इस वीडियो में हम जानेंगे ऋणात्मक घात के बारे में। तो हमारे पास एक नियम है कि अगर हमारे पास ऋणात्मक घात है, समझो कि हमारे पास है a की घात ऋण b, तो ये बराबर होता है एक बटा a की घात b के। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो नियम है ये कैसे आया और इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। समझो कि यहाँ मैं शुरू करता हूँ a से। तो a को हम लिख सकते हैं कि जो a है वो दरअसल है a की घात 1, और इस a में अगर हम एक और a गुणा कर दें तो समझो कि यहाँ पर इस a में हम एक और a गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा a गुणा a यानी कि a की घात 2। और इसी तरह से इस a के वर्ग में भी अगर हम a गुणा करें तो यहाँ पर भी अगर हम a गुणा करें तो हमें मिलेगा a की घात 2 गुणा a, यानी कि ये हो जाएगा a की घात 3। और अगर एक और बार हम a की घात 3 में अगर a गुणा करें तो यहाँ पर अगर हम a गुणा करें तो हमें मिलेगा a की घात 4। अब अगर मैं a की घात 4 से पीछे आना चाहूँ a की घात 3 पे, तो यहाँ पर मुझे a से विभाजित करना होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे a की घात 4 से a की घात 3 पर आना है तो मुझे a से विभाजित करना होगा, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मुझे गुणा करना होगा 1 बटा a से। तो जब हम a की घात 4 को 1 बटा a से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a की घात 3। और इसी तरह से अगर हम पीछे बढ़ें तो यहाँ पर भी अगर मैं a की घात 3 को गुणा करूँ 1 बटा a से तो मुझे मिलेगा a की घात 2। और अब अगर इस a की घात 2 को भी हम गुणा करें, इसे हम गुणा करें 1 बटा a से, तो हमें मिलेगा a की घात 1 यानी कि a। अब इसी तरह से पीछे जाते जाते अगर समझो मैं और पीछे जाऊं तो यहाँ पर a की घात 4 3 2 1, तो अगला पद यहाँ आएगा a की घात 0। अब सवाल ये है कि ये जो a की घात 0 है ये क्या होता है। तो अब अगर हम इस a की घात a को इसे अगर हम गुणा करते हैं, इसे अगर हम गुणा करते हैं 1 बटा a से, तो इसी तरह पीछे आते आते हमें मिलना चाहिए a की घात 0, यानी कि a की घात 1 गुणा 1 बटा a बराबर होगा a की घात 0 के। अब a की घात 1 बराबर होता है a, उसमें अगर हम गुणा करेंगे 1 बटा a तो a गुणा 1 बटा a हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर जो a की घात 0 है वो दरअसल होता है 1। तो जब भी हमारे पास कोई पद आता है जहां पर उसकी घात 0 होती है तो हम उसे लेते हैं 1। तो उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो यहां से आया होगा। लेकिन अब मेरी रुचि बढ़ रही है यहां और पीछे जाने में। तो अब अगर a की घात 0 को भी हम गुणा करें, अगर इसे भी हम गुणा करें 1 बटा 1 से, तो हमें यहां मिलेगा a की घात ऋण 1। अब a की घात 0 है 1, उसमें हम गुणा कर रहे हैं 1 बटा a, तो 1 गुणा 1 बटा a हो जाएगा 1 बटा a, यानी कि a की घात ऋण 1 बराबर होगा 1 बटा a के। और अगर मैं और पीछे जाऊं तो यहां पर अगर मैं और पीछे जाता हूं और a की घात ऋण 1 को भी मैं अगर गुणा करता हूं 1 बटा a से, तो मुझे यहां मिलेगा a की घात ऋण 2। अब a की घात ऋण 1 यानी कि 1 बटा a को हमें गुणा करना है 1 बटा a से, तो 1 बटा a गुणा 1 बटा a ये हो जाएगा 1 बटा a गुणा a यानी कि a का वर्ग यानी कि a की घात 2। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि a की घात ऋण 2 बराबर है 1 बटा a की घात 2 के, a की घात ऋण 1 बराबर है 1 बटा a की घात 1 के। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि a की घात ऋण b बराबर होता है 1 बटा a की घात b के।